हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम अपन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी ये सब पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे। ये फार्मूले आपको बिल्कुल आधी रात में भी याद होना चाहिए। कोई कभी भी पूछ दे तो बिल्कुल तड़ा फार्मूलों को बोल देना है। क्लियर हो? और ढंग से याद रखना है, इनको बहुत काम देंगे आपको। फार्मूले को उल्टे से भी याद रखना है। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है बेटा, तो साइन ए प्लस बी। चलिए अब हेडिंग हम लोग थोड़ा बदलते हैं, लेकिन अभी तक जितने फार्मूले बने मेन फार्मूले यही थे। अब इन्हीं फार्मूले से आगे फार्मूले क्रिएट होंगे, मेन वो भी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी याद रखना है आपको। लेकिन जो पढ़े उन्हीं से फार्मूले क्या होंगे? क्रिएट होंगे। चलिए, है ना। आगे जैसे मैं आपको बताऊं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। सर साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा क्या? साइन ए कॉस बी प्लस क्या? कॉस ए साइन बी। सही है, इसको फर्स्ट नेमिंग दो। सही है। ऐसे ही साइन ए माइनस बी क्या पढ़ा आपने? सर साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा साइन ए कॉस बी माइनस क्या? कॉस ए साइन बी। सही है। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या पढ़ा? सर कॉस ए प्लस बी पढ़ा कॉस ए कॉस बी। सही है। माइनस साइन ए साइन बी। माइनस क्या? साइन ए साइन बी। सही है। ऐसे ही हम लोग क्या पढ़े? ऐसे ही हम लोग पढ़े कॉस ए माइनस बी। सही है। कॉस ए माइनस बी, ये क्या था? कॉस ए माइनस बी। ये था सर कॉस ए कॉस बी और प्लस क्या? साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत? देख लीजिए, ये चार फार्मूले और टेन ए प्लस बी भी पढ़े थे, टेन ए माइनस बी। अभी यही चार फार्मूले को यूज मिलेंगे और फार्मूला क्रिएट करेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इनसे जो फार्मूले बनेंगे उनको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इनसे जो फार्मूले बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्लियर हो? मतलब इन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके फार्मूले बनाए जाएंगे। सही है। देखिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ढंग से याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं? थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं फार्मूलों से। क्या करते हैं? खेलना शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्या करता हूँ? ऐड। तो एलएचएस क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी और प्लस क्या? साइन ए माइनस बी। सही है, यही बनेगा ना यार। अच्छा, ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सेम सेम है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? टू साइन ए कॉस बी। सेम सेम क्या होता है? टू इंटू सेम, यानी एक्स प्लस एक्स टाइप का चीज है। टू साइन ए कॉस बी। अब इसको पूरा को इधर ले आओ, इसको पूरा को उधर लेके चले जाओ, तो पूरा ट्रांसफर करने पे एलएचएस आरएचएस को कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस क्या? साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ तक सही है। ये पहला फार्मूला बना जिसको बिल्कुल आपको आधी रात में भी याद होना चाहिए। कि कोई पूछेगा टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? सर साइन ए प्लस बी प्लस क्या? साइन ए माइनस बी। बिल्कुल ढंग से इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है। तो टू साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस क्या? साइन ए माइनस बी। सही है, देख लो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब दोनों फार्मूलों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फर्स्ट माइनस क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। माइनस करोगे तो आप जानते हो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होगा। यहाँ माइनस और यहाँ क्या? प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो टू कॉस ए साइन बी को आगे लिख दिया। सही है यहाँ तक? हाँ सर। और ये दोनों माइनस हुए थे तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी और क्या? माइनस साइन ए माइनस बी। ये अगला फार्मूला बनकर तैयार हो गया। देखो तो सही है। ये दूसरा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। सही है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए अब क्या करते हैं? थर्ड और फोर को प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं? थर्ड और फोर को। थर्ड और फोर को प्लस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। इधर क्या आ जाएगा? टू कॉस ए कॉस बी। उसको आगे लिख दे रहा हूँ। किसको? टू कॉस ए कॉस बी को। तो क्या आ जाएगा? ये टू कॉस ए कॉस बी क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस बी। ये अगला फार्मूला हो गया। सही है। नेक्स्ट नंबर का फार्मूला हुआ है, इसको भी याद रखना है अपने को। सही है। क्लियर हो? अच्छा,
अब क्या करते हैं, थर्ड माइनस 4 करो या 4 माइनस थर्ड करो। 4 माइनस थर्ड इसलिए करने में बोल रहा हूं कि इससे इसको माइनस करोगे तो इसका साइन प्लस बनेगा, माइनस में कौन आएगा, थर्ड, 4 माइनस थर्ड बोल रहा हूं तो प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस क्रिएट होगा। इसलिए अगर थर्ड माइनस 4 करोगे तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही है, तो -2 साइन साइन बी का फार्मूला बनेगा वो। तो आप ऐसा करो, आप 4 माइनस थर्ड करो। सही है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि माइनस हट जाए। थर्ड माइनस 4 भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या, ये वाला क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, साइन बी। 2 साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, साइन बी, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर रहे हो, कॉस ए माइनस बी। सही है, माइनस ऑफ क्या, कॉस ए प्लस बी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर, लिखिए आराम से। सही है, आप घर पे आपको क्या करना है, बैठे बैठे इन फार्मूलों को 5-6 बार कॉपी में ड्राइव करो या आंख बंद करके ड्राइव करो। कैसे सर, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों को ऐड करो, तो ऐड करो, राइट साइड में क्या कैंसिल हुआ सर, राइट साइड में कैंसिल हो गया कॉस ए साइन बी, क्या कैंसिल हुआ, कॉस ए साइन बी। तो इधर राइट साइड का 2 टर्म बचा ना, क्या क्या, साइन ए कॉस बी नीचे वाले में, तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा, उसको पहले बोल दो। 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही क्या, दोनों को माइनस करो। ऐसे ही फिर तीसरा चौथे को प्लस करो, तीसरे चौथे को क्या करो, माइनस करो, या चौथे और तीसरे को माइनस करो। बिल्कुल इन फार्मूलों को आप घर पे जाइए 3-4 बार ड्राइव कीजिए तो ज़्यादा फील आएगा और याद भी हो जाएंगे। सही है, तो इनको मैं एक जगह पे क्या करता हूँ, अब लिख देता हूँ। क्लियर, सही है, लिख लीजिए स्क्रीन पर करके यहाँ तक। ठीक है, अब इनको मैं एक जगह पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सही है, यहाँ तक बिल्कुल ढंग से ये सब फार्मूले याद होने चाहिए। ट्रिगो जितना अच्छा है मैथ आपका उतना अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, फ्रेश पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर हो, सही है। हाँ सर, चलिए, तो इन फार्मूलों को क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। सही है, और जिनको क्या करना है अपने को याद रखना है। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल फार्मूले ढंग से याद होने चाहिए, पुराने वाले भी, नए अभी जो बने हैं वो भी, और बनेंगे फार्मूले वो भी याद होने चाहिए। और कितने बनेंगे सर, अब ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। सही है, 10-12 और बनेंगे। ठीक है, 10-12 और बनेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक इन फार्मूलों को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और सबको एक जगह पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर हो, ताकि याद करने में क्या हो, सुविधा हो। घर पे बैठे रहो तो इन फार्मूलों को 6 बार 7 बार कॉपी में जितना बार ड्राइव करो। पड़ोसियों को भी पढ़ा दो, बगल में कोई बच्चा है 9th 10th का तो उसको भी पढ़ा दो पकड़ कर, तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई 11th का आपका दोस्त तो भटकते रहता है इधर उधर, उसको समोसा खिला के पढ़ा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, या तेरे को ट्रिगो पढ़ाता हूँ, या कोई बोलता है मेरे को ट्रिगो टफ लगता है, उसको पढ़ाओ तुम। सही है, चलिए, तो क्या पहला फार्मूला क्या बना, पहला अपना बना सर 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ये किसका फार्मूला था, इसका फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी और क्या, साइन ए माइनस बी। बिल्कुल ढंग से याद होना चाहिए। हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड किया तो ये बना। सही है, क्लियर हो। अच्छा, दूसरा क्या था भाई, दूसरा था अपना सर 2 कॉस ए साइन बी। सेकंड क्या था, 2 कॉस ए साइन बी। ये क्या बना, ये बना साइन ए प्लस बी और क्या, माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी से बना था। सही है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या करना पड़ा था, माइनस, तब जाकर ऐसा फार्मूला बना था। क्लियर हो, देखो यहाँ तक। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बनाया अपन, थर्ड नंबर में क्या बना, थर्ड नंबर में सब बना 2 कॉस ए कॉस बी। क्या बना, 2 कॉस ए कॉस बी। ये क्या था, ये था सर कॉस ए प्लस बी और प्लस क्या, कॉस ए माइनस बी। सही है, थर्ड में बना। क्लियर हो। फोर्थ में क्या बना रे भाई, फोर्थ में बना सर ये क्या बना, फोर्थ में बना 2 साइन ए साइन बी का। किसका बना, 2 साइन ए साइन बी का। ये क्या फार्मूला था, ये था सर कॉस ए माइनस बी और क्या, माइनस ए, फोर्थ माइनस थर्ड किया गया था इसमें। सही, इन फार्मूलों को एक जगह पर लिख लें। और मैं आपको बोला घर पे जाइए 8-10 बार इनको क्या कीजिए, डिराइव कीजिए, बक्सा बना लीजिए, उसमें बंद कीजिए फार्मूलों को। आपको काम देने वाले बहुत, क्लास 12th में भी काम देंगे, क्लास 11th में भी बहुत काम देंगे ये सब फार्मूले। सही है, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। सही है, चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखे, क्वेश्चन लिखे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ दिए जा रहे हैं उनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, सही है, एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन,
एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइन और क्या कोसाइन। कुछ एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, उनको साइन और कोसाइन के सम और डिफरेंस के रूप में क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, इसको किस फार्मूले पे जाना चाहिए सर, इसको तो जाना चाहिए 2 sin a इंटू क्या कॉस बी पे। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सर साइन a प्लस बी और प्लस क्या साइन a माइनस बी पे, यही होता है ना फार्मूला इसका। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब साइन a प्लस बी, हाँ सर साइन a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू कितना है, a की जगह पे किसके लिखे हो, ये साइन लिखा हुआ है ना, साइन a की जगह पे कौन है 5 थीटा, b की जगह पे कौन है 4 थीटा, तो साइन 5 थीटा प्लस क्या 4 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा माइनस क्या 4 थीटा। सही है, तो साइन 5 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा साइन 9 थीटा और प्लस क्या साइन थीटा हो जाएगा। देखो साइन के सम के रूप में क्या एक्सप्रेस है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। सही है, देखिए कुछ और क्वेश्चन, 2 cos 10 थीटा इंटू साइन 7 थीटा। सही है, तो ये किस पे जा रहा है भाई, ये जा रहा है सर 2 cos a इंटू कॉस बी पे। ये किस पे जा रहा है 2 cos a इंटू कॉस बी, ये सॉरी हाँ 2 cos a इंटू साइन बी पे, सॉरी 2 cos a इंटू किस पे जा रहा है साइन बी पे। तो 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या था, साइन a प्लस बी। सही है, साइन a प्लस बी और माइनस क्या साइन a माइनस बी, यही था ना भाई। हाँ सर, क्लियर हो। तो a की वैल्यू कितना है 10 थीटा और b की वैल्यू कितना है 7 थीटा, तो 10 थीटा प्लस 7 थीटा कितना हो जाएगा 17 थीटा, माइनस 10 थीटा माइनस 7 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा। देख लो, कोई डाउट नहीं सर। सही है, जैसे कुछ और देखें, 2 cos 5 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा, 2 cos 5 थीटा इंटू क्या कॉस 7 थीटा, 2 cos a इंटू क्या, ये a है और ये क्या है b है, 2 cos a इंटू क्या cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है सर, ये होता है cos a प्लस b है ना, और प्लस क्या cos a माइनस b। सही है, cos a प्लस b का मतलब क्या cos 5 प्लस 7 12 थीटा, और माइनस मतलब क्या cos माइनस 2 थीटा। और cos का जानते ही आप पढ़ चुके हैं, माइनस बाहर नहीं आता, यहीं खत्म हो जाता है ना, वो माइनस को हटा देते हैं अंदर से, तो cos 12 थीटा प्लस क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। देख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। मिटा रहा हूँ इसको, लिख लो स्क्रीन पर करके। अच्छा, तो इन फार्मूलों को फिलहाल अभी आप कॉपी में के पेज में लिख लें, और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो उसको फार्मूलों को देखो। सही है, बार बार तो आपको याद होंगे। सही है, स्टार्टिंग में बिल्कुल आप चाहो सडन से याद हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो बच्चा मन में डेरिवेशन कर ले रहा हो फटाफट उसको याद हो जाएगा तुरंत। सही है, जैसे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को ऐड किया तो क्या है 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और 2 cos a sin b क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी और क्या माइनस साइन a माइनस बी। ऐसे 2 cos b क्या हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ऐसे 2 sin a b क्या हो जाएगा cos a माइनस बी और माइनस क्या cos a प्लस बी। सही है, बिल्कुल ढंग से आपको याद होना चाहिए, चिंता ना करें कि आपको याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे अभी तक जितने बच्चे पढ़ते हुए पास हुए सबको याद हो जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना। बस मेरा कहना यह है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ढंग से, आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सही यहाँ तक ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखें। देखिए, प्रूफ दैट, आपको क्या करना है प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 2 sin 5π/12 2 sin 5π/12 इंटू साइन π/12 इज इक्वल टू क्या 1/2। सही है, चलिए LHS से चलते हैं अपन। कहाँ चलते हैं LHS से। LHS क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ 2 sin 5π/12 डिग्री में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री रिप्लेस कर दो 75 डिग्री आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा साइन
15 डिग्री। सही है, देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो किसका क्या लिखा हुआ है, 2 sin A इंटू साइन बी। क्या लिखा हुआ है, 2 sin A इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता था सर, इसका फार्मूला था cos A माइनस बी और क्या माइनस ऑफ क्या cos A प्लस बी, यही था ना फार्मूला। हाँ सर यही था। तो cos A माइनस बी मतलब क्या cos 75 माइनस क्या 15 डिग्री, 75 माइनस 15 कितना जाएगा 60 डिग्री, और cos A प्लस बी यानी कितना cos 90 डिग्री। सही है, cos 60 की वैल्यू कितना 1/2, cos 90 कितना 0, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, देख लो, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है फार्मूले को सीखने के लिए। सही है, प्रूफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 cos 5π/12 2 cos 5π/12 इंटू cos π/12 इज इक्वल टू 1/2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर हो। देख लो, आपको प्रूफ करना है 2 cos 5π/12 इंटू cos π/12 इज इक्वल टू क्या 1/2। चलिए LHS क्या है बच्चा, LHS है अपना सर 2 cos 75 डिग्री, अगेन वही एंगल है, इंटू क्या cos 15 डिग्री। सही है, ये किसका 15 डिग्री, ये किसका कौन से फार्मूले पे जा रहा है सर, ये 2 cos A इंटू cos B पे जा रहा है। तो 2 cos A इंटू cos B का क्या फार्मूला था, 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला था सर cos A प्लस बी माइनस ऑफ क्या cos A माइनस बी, यही था ना यार। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो cos A प्लस बी मतलब क्या cos 75 प्लस 15 cos 90 डिग्री, और A माइनस बी का मतलब क्या cos 60 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0 और A माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, यहाँ कर दे माइनस हाफ, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर ले। सही है, क्या करना है वहाँ पे माइनस हाफ। देख लो भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ और क्वेश्चन देखिए, प्रूफ दैट। सही है ना, एक बार चेक कर लो, 75 प्लस 15 60 डिग्री और माइनस 75 माइनस 15 75 प्लस 15 90 डिग्री माइनस। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 sin 5π/12 इंटू cos π/12 2 sin 5π/12 इंटू cos π/12 इज इक्वल टू √3 + 2/2 इज इक्वल टू √3 + 2 क्या 2। तो LHS क्या लिखा हुआ है, LHS है सर अपना 2 sin 75 डिग्री इंटू कॉस क्या 15 डिग्री, यही लिखा हुआ है। हाँ सर, तो ये किस पे जाएगा, ये 2 sin A इंटू किस पे जाएगा cos B पे, तो क्या जाएगा sin A प्लस बी ना, sin A प्लस बी और क्या प्लस sin A माइनस बी। तो sin A प्लस बी कितना sin 90 डिग्री। सही है, और A माइनस बी यानी क्या sin 60 डिग्री। सही है, sin 90 कितना था 1, sin 60 क्या था √3/2, LCM ले लो तो 2 + √3 और बाई क्या 2। देख लो, ये RHS लाना था। सही है, देख लीजिए यहाँ तक, कोई समस्या नहीं सर, मिटा रहा हूँ, देख लो भाई, क्लियर हो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट। एक और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू क्या कॉस 85 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री, 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई √2, 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई 2√2 डिवाइडेड बाई क्या 2√2। सही है, हाँ सर। चलिए LHS पे ध्यान दें, LHS क्या लिखा हुआ है, LHS है अपना सर साइन 85 डिग्री इंटू क्या कॉस 85 डिग्री। अच्छा, फॉर्मूले लगाते हैं तो फॉर्मूलों में 2 होना जरूरी है, 2 मस्ट है ना, यहाँ पे तो 2 है नहीं, है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर देंगे डिवाइड। तो 2 साइन 85 डिग्री इंटू क्या कॉस 85 डिग्री। देखिए तो क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा हाफ ऑफ क्या साइन ए प्लस बी यानी साइन 85 प्लस 85, ये 50 था ना यार, सॉरी यहाँ पे 50 डिग्री था, कर ले। सही है, साइन ए प्लस बी मतलब क्या साइन 135 डिग्री और माइनस साइन ए माइनस बी। सही है, तो 50 माइनस 85 कितना हो जाएगा साइन -35 डिग्री, प्लस आता है यहाँ पे ना, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी क्या था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब चलिए साइन 35 का वैल्यू निकालना जानते हो कैसे, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस
180 पे चेंज होगा नहीं, साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना 1/√2, ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस अब क्या साइन 35 डिग्री। एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या √2। देख लो आ गया आंसर 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2√2। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से लिखे स्क्रीन पॉज करके, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन ही करते हैं अभी, ताकि फार्मूले अपने दिमाग में क्या हो बैठ जाए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, ये सब बेहद छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। लिखिए क्वेश्चन, प्रूफ दैट साइन 25 डिग्री, प्रूफ दैट साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपको जो प्रूफ करना है वो है 1/2 साइन 140 डिग्री माइनस क्या 1। चलिए LHS क्या है, LHS है सर अपना साइन 25 डिग्री इंटू क्या कॉस 115 डिग्री। सही है, सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए 2 होना चाहिए, 2 है नहीं। सही है। अच्छा कोई बच्चा सोचेगा सर इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो, तो कर सकते हो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को, चलो करते हैं वैसे आज 1/2 ये 2 कॉस, सर दोनों से सेम आंसर आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सेम आएगा, देख लो आप करके। सही है, तो ये किस पे गया है 2 कॉस ए इंटू क्या साइन बी पे। तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था साइन ए प्लस बी और क्या माइनस साइन ए माइनस बी, यही था ना यार। हाँ सर, तो 1/2 साइन ए प्लस बी यानी साइन क्या 115 प्लस 25 साइन 140 डिग्री और माइनस 115 माइनस 25 ये साइन 90। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। साइन 140 डिग्री और साइन 90 कितना होता है भाई 1 होता है सर, खत्म। देख लो कोई समस्या नहीं है सर, सही है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। सही है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 कॉस 3 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा, ये पहला है। सही है। सेकंड नंबर साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। और मैं तो बोलूँगा कि साथ साथ इसको याद भी रख लेना है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो। चलो मैं दोनों बता दूंगा, कोई चिंता नहीं है, दोनों का डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए डरेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे, मजे मजे से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का LHS क्या है, आराम से बिल्कुल माइंड को कूल रखो और करो क्वेश्चन को। कॉस थीटा, डरना बिल्कुल नहीं है। कॉस मेरे साथ बने रहिए 60 डिग्री माइनस थीटा और क्या लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। इसमें कितने कॉस के टर्म मल्टीप्लाई में है सर 3। तो पहले 2 को डील करो ना, 1/2 कॉस थीटा को बाहर रख लो और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया हूँ। 2 कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। देखो भाई ये क्या किस पे गया, ये गया सर 2 कॉस ए इंटू क्या कॉस बी पे गया कि नहीं गया। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है सर, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या था कॉस ए प्लस बी, यानी दोनों को ऐड कर दो कॉस 120 डिग्री और कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस माइनस 60 माइनस थीटा, 60 से 60 कैंसर, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। सही है, कॉस माइनस 2 थीटा को
क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। सही है, देख लो भाई, देख लो। अरे भाई माइनस करने पर मानता हूँ कॉस -2 थीटा आएगा, तो कॉस का माइनस रहता कहाँ है, खत्म हो जाता है वो। चलिए 1/2 कॉस थीटा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, खुद से पढ़े हो तो ये आ जाएगा -1/2 और ये क्या कॉस 2 थीटा। देख लो यहाँ तक, सही है यहाँ तक। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, ये हाफ को बाहर रहने दो, किसको माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देख लो, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, सही यहाँ तक। देख लो भाई, मैं इधर मिटा रहा हूँ ये वाले को, पुराने वाले को लिख लो। अब फर्दर उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का क्या कर दो डिवाइड, किसमें, वो दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं आपको, कौन दोनों, ये दोनों। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या डिवाइड। सही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, सही है, माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान देना 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, ऊपर में कॉस ए प्लस बी यानी क्या कॉस 3 थीटा और कॉस ए माइनस बी, थीटा -2 थीटा क्या कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई क्या 2। देख लो भाई, आराम से देखो, बहुत अच्छे तरीके से। एलसीएम 2 सब इक्वल हैं तो 2 ही आएगा एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा और प्लस क्या कॉस थीटा। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा और क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं आसान, देख लो भाई आराम से। हाँ सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए मैं सेकंड वाले को करता हूँ। सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला है सर अपना, सेकंड का एलएचएस जो है वो क्या है, वो है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन क्या 60 डिग्री प्लस क्या थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। वही करते हैं 1/2 साइन थीटा बाहर रखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 क्या कर देते हैं डिवाइड, 2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू क्या साइन 60 डिग्री प्लस क्या थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा ये फार्मूला याद होने में बच्चों को दिक्कत जाता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, ये होता है सर कॉस ए माइनस बी और क्या माइनस ऑफ क्या कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना फार्मूला यार। हाँ उधर लिखो जल्दी से, फटाक से क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों। सही है, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए देखा जाए आगे। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। अच्छा तो लगाते हैं फार्मूला, 1/2 साइन थीटा तो बाहर ही रहेगा बच्चों। हाँ सर, ये बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब दिस माइनस दिस, तो यहाँ माइनस 60 और माइनस 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस थीटा और माइनस थीटा क्या -2 थीटा, लेकिन कॉस क्या आ गया माइनस का नहीं चलता, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करना है तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा कॉस 120। सही है, देख लो देख लो। हाँ सर, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या कॉस 2 थीटा और कॉस 120 होता है -1/2, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 और साइन थीटा जो मल्टीप्लाई हुआ है वो वाला। अब यहाँ भी वही काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का क्या कर देते हैं डिवाइड। सही है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या साइन ए प्लस बी यानी साइन 3 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी यानी क्या साइन थीटा -2 थीटा क्या साइन माइनस थीटा। सही है, बाई 2 और प्लस क्या साइन थीटा बाई 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा साइन 3 थीटा और ये माइनस सामने आ जाएगा माइनस साइन थीटा और क्या प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम था तो सीधा प्लस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। देख लो, कोई दिक्कत। तो इनको याद भी रखना है, क्या याद रखना है आज के बाद कभी आपको ऐसा दिखे
साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो सीधा यूज कर लेना, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिगो का, 1/4 साइन 3 थीटा। और दूसरा ऐसा दिखा कॉस थीटा और कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 1/4 कॉस 3 थीटा। सही है। और दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो यहाँ से। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। ये भी आपके बुक में दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, इक्वल्स टू क्या tan 3 थीटा। मतलब दोनों को प्रूफ कर लो, साइन और कॉस वाले को डिवाइड कर दो, उससे किसका फार्मूला आ जाएगा, tan का आ जाएगा। तो इसको भी याद रखना है ना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसको तो जरूर आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए देखिए इन पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ कैसे रहेंगे, मैं आपको तरीका सही बता दे रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ। प्रूफ दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू 1/8, इक्वल्स टू क्या 1/8। सही है। अब देखो LHS क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ है सर, LHS क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री इंटू साइन क्या 50 डिग्री, 50 क्या लिख दूंगा 60 माइनस 10 लिख सकता हूँ, हाँ सर। और 70 क्या लिख सकता हूँ, 70 लिख सकता हूँ क्या 60 प्लस 10 डिग्री। अब देखो तो क्या उस फार्मूला पर जा रहा है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा जा रहा है, हाँ सर। थीटा का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, थीटा कितना है 10 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा इसका फार्मूला 1/4 और क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा, यानी 1/4 साइन 3 थीटा यानी 1/4 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो सीधा हो गया ये देख लो, कोई दिक्कत 1/8 आ जाएगा आंसर। देख लीजिए यहाँ तक, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए आराम से, ठीक है। देख लो मिटा रहा हूँ भाई इधर, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लो। अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, उसको करना कुछ नहीं है, देख लो उसका मेथड भी बता दे रहा हूँ करना कैसे है। LHS क्या है, LHS है सर साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू क्या साइन 70 डिग्री। तो इसको बाहर रखते हैं, किसको साइन 10 डिग्री बाई क्या 2 को, सही है। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा 2 साइन 50 डिग्री इंटू क्या साइन 70 डिग्री, अगेन 2 साइन ए इंटू क्या साइन बी, किसका फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू क्या साइन बी, किसका फार्मूला था सर कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस 50 माइनस क्या 70, सही है। 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा -20 यानी कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी यानी क्या कॉस 120 डिग्री, सही है। देख लो यहाँ तक। अब इसको इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू क्या कॉस 20 डिग्री, और ये कॉस 120 माइनस 1/2 होता है प्लस हो जाएगा है ना 1/2 और क्या साइन 10 डिग्री, और बाहर में रह जाएगा कौन ये वाला 1/2, सही यहाँ तक देख लो, हाँ सर। अब चलिए फर्दर क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या करते हैं डिवाइड, ये वाले में यहीं पे देख लो क्या हो गया ये 2 साइन ए इंटू कॉस भी क्या साइन ए प्लस बी यानी साइन 30 डिग्री और साइन ए माइनस बी 10 माइनस 20 साइन माइनस 10 डिग्री माइनस बाहर आ जाएगा बाई 2, सही है साइन 10 डिग्री और बाई 2, सही देख लो डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। कितना आ गया 1 कितना आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ 1/4 इंटू क्या साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू जानते हो आप कितना होता है सर 1/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/8। देख लीजिए देख लो, ये तरीका था और ये डायरेक्ट बता दिया जिसको रिजल्ट याद था, सही है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर। लिख लीजिए यहाँ तक।